अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कार्तिकेयं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदर मया सह। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री राधे जय श्री राधे। भगवत चरणानुरागी भक्तवृंद, आज के दिव्य प्रभात फेरी भगवान कृष्ण के साथ में परिक्रमा करते हुए भक्तों के साथ में राम को और बहन जी के परिवार की ओर से सोनिया नाम बोलते हैं, लेकिन इनका नाम प्रियंका है। तो बेटी की तरफ से और हाउसिंग बोर्ड के सभी परिवारों की ओर से प्रथम प्रभात फेरी हाउसिंग बोर्ड में संपन्न होने जा रही है। हाउसिंग बोर्ड का अर्थ है 9 सेक्टर, ठीक है। अभी हाउस अच्छे हो गए यहाँ पे, इसलिए हाउसिंग पहले खोखा बोलते थे, लेकिन खोखे नहीं है अभी फ्लैट हो गए, ठीक है। ये हाउसिंग बोर्ड भी बहुत अच्छा, ऐसे सुंदर मकान यहाँ पर बन गए, फ्लैट हो, मुंबई वाले लगते हो आप लोग। हमारी वो बहन जी बैठे हैं ना, तो मुंबई वाले बोलते हैं उनको। तो बहुत सुंदर यहाँ पे मकान बने हुए, ठीक है। और अपने गुरुजी भी कहाँ रहते हैं? सेक्टर 9 हाउसिंग बोर्ड, ठीक है। देखिए, प्रभात फेरी में 4 कदम भी चलते हैं घर के सामने, तो एक पग का फल राजसूय अश्वमेध यज्ञों का फल बताया। 4 कदम भी आप चले तो 4 अश्वमेध यज्ञ, 4 वाजपेयी राजसूय यज्ञ हो गए। संपूर्ण यज्ञों का फल कहते हैं, ये परिक्रमा करते हुए आप प्राप्त कर लेते हैं। भगवान कृष्ण भी द्वारिका में प्रभात फेरी निकालते थे। तो ये प्रभात फेरी का लाभ है कि प्रातः काल देखो, जिस गली में प्रभात फेरी है उस गली में सब लोग उठते हैं कि नहीं, एक स्नान हो जाता है प्रातः काल। और ये छोटे छोटे बच्चे भी देखो उठे सब, ठीक। सागर जी के यहाँ पर गए, वो छोटी गुड़िया वो भी हंस रही थी। हाँ, सभी ने स्नान किया देखो। और कार्तिक मास में स्नान प्रातः काल कहते हैं। देखिए, 1200 वर्षों तक निरंतर गंगा में स्नान करने का जो फल है वो फल प्राप्त हो जाता है। होता क्या है, पैसे बैंक के अंदर में दिखाई पड़ते भाई 5 लाख के 10 लाख हो रहे हैं, 20 लाख के 40 लाख हो रहे हैं, वो पता चल जाता है। ये पता नहीं चलता है, इसलिए विश्वास नहीं हो पाता है। और एक खाता भगवान ने अपने पास में रखा है। इस एटीएम से, आपके एटीएम से कोई पैसा नहीं निकाल सकता है, ठीक है। सारे ये जो शुभ कर्म है आपके खाते में जमा हो जाते हैं। पहले जन्म में हमने जो शुभ कर्म किए थे, भगवान उस खाते में से हमें शुभ कर्म देते हैं, इसलिए मनुष्य शरीर मिला है। दुर्लभो मानुषो देवो, ये दुर्लभ मनुष्य शरीर है। और इस मनुष्य शरीर के द्वारा भगवान की आप आराधना कर सकते हो, साधना कर सकते हो। प्रातःकाल भगवान कृष्ण को तुलसी दल आप चढ़ाते हो, तो तुलसी दल का फल बताया। 1 तुलसी दल आप अर्पण करते हो। गर्ग संहिता में प्रतिपादन किया, 100 मन सोना और 50 मन चांदी दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। और ये गर्गाचार्य जी बोल रहे हैं। और भगवान कृष्ण ने भी घोषणा की थी, जिस समय तुलादान हो रहा था उस समय भगवान कृष्ण ने कहा कि तराजू के अंदर में हीरे मोती सोना चांदी जितने हैं
उतना दान करने का फल साधक को प्राप्त हो जाएगा। किससे? तुलसी दल चढ़ाने से। इतना फल संसार के अंदर में कोई नहीं देता है। सुदामा भगवान की तुलसी दल चढ़ाकर पूजा करते थे। सुदामा की देवी और सुदामा तुलसी दल चढ़ाते थे भगवान को। और बाद में जिस समय भगवान के दर्शन के लिए गए तो सुदामा को कितनी धन संपत्ति मिली भाई। इतनी धन संपत्ति किसी को प्राप्त हो गई तो भगवान की कृपा हो जाती है। और एक कीर्तन करते हुए आप चलते हो तो भगवान ने कहा, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त गाते हैं, कीर्तन करते हैं, नारद मैं वहाँ रहता हूँ। ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना तो मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। जहाँ मेरे भक्त गायन करते हैं, गाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, गान करते हुए, गाते हुए, मैं वहाँ पर निवास करता हूँ। और जो साधक प्रातःकाल एक स्नान भी करता है, कार्तिक मास में पद्म पुराण में प्रतिपादन किया, 3300 देवता आपके साथ चलते हैं। प्रभात फेरी में देखो भगवान कृष्ण साथ में और 3300 देवता, ठीक है, 3300 देवता। परसों कुटिया में सिम गोयल आए थे, अचानक गुरु जी के यहाँ जाना है, फटाफट किसी को बताया नहीं, गाड़ी रोक ली और फटाफट अंदर आ गए। मैंने कहा बता देते आप, ठीक है। मैंने बॉडी गार्ड कहा है क्यों बाहर खड़े, ठीक है। तो 2-3 बॉडी गार्ड होते हैं, ठीक है। मंत्री के साथ में अनिल है, उनके साथ देखा मैंने बॉडी, लेकिन आपके साथ में कितने भाई? 3300 देवता और साथ में भगवान कृष्ण जी। हाँ, ये बहुत दिव्य साधना है प्रातः। तो देवताओं में भगवान विष्णु, वनस्पतियों में तुलसी, तिथियों में एकादशी, नदियों में गंगा, पक्षियों में गरुड़, ये श्रेष्ठ बताए। तुलसी दल के पास में, तुलसा जी के पास में कहते हैं दीपदान करना चाहिए। मंदिर में दीपदान करते हो, तुलसा जी के पास दीपदान करते हो, आंवले के वृक्ष के पास दीपदान करते हो, वट वृक्ष के पास में दीपदान करते हो, पीपल के वृक्ष के पास दीपदान करते हो। नहीं समय मिलता है तो कहते घर में तुलसी जी के पास में भी कहते दीपदान करते हो, तो 1 करोड़ दीपदान करने का फल प्राप्त हो जाता है। बस विधि क्या ध्यान रखना, तुलसी की लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी, उस लकड़ी को थोड़ा सा तेल में डुबो के उस लकड़ी को प्रज्वलित करें और फिर उस लकड़ी के द्वारा कहते हैं ज्योत प्रज्वलित करें, तो कितना फल मिलता है? 1 करोड़ दीपदान करने का फल मिलता है। और वैसे 1 करोड़ दीपदान करना है तो कितने दीपक लाने पड़ेंगे? हाँ, तो मिट्टी के दीपक मैंने पूछे, बोले गुरु जी अच्छा दीपक 1 रुपए का एक पड़ता है, एक 80 पैसे का पड़ता है, तो 100 दीपक कितने हो गए? 100 रुपए के। तो 1 करोड़ दीपक कितने के हो गए? 1 करोड़। अब घी कितना हो गया? बाती कितने और कितनी बहनें लग जाएगी बनाने में? सारे 9 सेक्टर मिलकर 2 ज्योति बनाए, घी डाले, तो तब 1 करोड़ दीप। लेकिन आपको 1 करोड़ दीपदान का फल देखो, एक दीपदान करने से प्राप्त हो जाता है। आज अन्नकूट गोवर्धन पूजा है और गिरिराज की महिमा है। भगवान कृष्ण, विष्णु भगवान अवतार लेने लगे तो उस समय राधा को कहा कि चलो आप। राधा ने कहा मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि यहाँ पर गोवर्धन, यमुना जी हैं, वृंदावन है, तो वहाँ क्या होगा मृत्युलोक में, पृथ्वीलोक में। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं गोवर्धन को लेकर चलता हूँ, यमुना जी को लेकर चलता हूँ, मुझे वृंदावन को लेकर चलता हूँ। तो जो वृंदावन, गोवर्धन, यमुना जी यहाँ की नहीं है, वहाँ से भगवान ने लेकर आए। और राधा जी की कृपा है, राधा जी के कारण आप वृंदावन जाते हो, यमुना जी में स्नान करते हो, गोवर्धन की परिक्रमा आप करते हो। कहते गोवर्धन की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा करे तो सारे तीर्थों में, सारे तीर्थों की कहते हैं परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है और सारे तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है।
तो भगवान कृष्ण ने नंद बाबा से कहा, बाबा इंद्र देवता की पूजा नहीं, इंद्र देवता की पीढ़ियों से पूजा चल रही थी, इंद्र देवता ने दर्शन दिया। भाई जिस देवता की पूजा हो तो वो देवता कहते दर्शन दे। हाँ जी, भक्तों का ध्यान रखें। बोले बाबा कितनी पीढ़ियों से पूजा चल रही है, लेकिन आपको कभी इंद्र देवता ने दर्शन दिया? बोले नहीं लाला। बोले गोवर्धन ने हमें दर्शन दिया, और गोवर्धन भगवान आपको दर्शन देंगे। गोवर्धन भगवान कौन है? तो भगवान एक रूप धारण करेंगे, देखो, ठीक है। तो नंद बाबा ने कहा ठीक है। ऋषि मुनि वो बैठे हुए थे, तो ऋषि मुनियों ने कहा कि लाला तो वेद सम्मत बात करते हैं। अब लाला के मुंह में तो वेद रहते हैं, ठीक है। तो ऋषि मुनियों कहा वेद सम्मत बात कर रहे हैं। बोले बाबा हम जैसे कर्म करें वैसा फल मिलता है, तो गोवर्धन की पूजा करो आप। तो गोवर्धन की पूजा की तो इंद्र देवता नाराज हो गए और वर्षा करने लगे। कथा बड़ी विस्तार के साथ में। तो बड़े बड़े जो मेघ होते हैं वो संगलों से बंधे होते हैं, तो संगल खोल दिए तो जैसे मूसलाधार होते हैं, जैसे अपने घर में पिलर होते हैं, उस तरह से धाराएं गिरने लगी। तो नंद बाबा ने कहा कि लाला कैसे करें, ब्रजवासी लोग, बड़े बड़े ग्वाले बुजुर्ग सब आ गए नंद बाबा के पास में। क्या करें, इंद्र देवता तो नाराज हो गए, ऐसा लग रहा है। तो लाला ने कहा चिंता मत करो, और गोवर्धन को कहा कि आप हल्के हो जाओ। जैसे छाता होता है ना, उस तरह से हल्के हो गए। जैसे आप छाता उठाते हो क्या ताकत लगती है, ठीक है। और भगवान कृष्ण ने हाथ डाला गोवर्धन के नीचे, और वो गोवर्धन तो हल्के हो ही गए थे। अपनी उंगली के ऊपर क्या कर लिया, फिर धारण कर लिया, ठीक है। ये भगवान की शक्ति है। आप भरी हुई बाल्टी को बोलेंगे ये बाल्टी अब हल्की हो जाओ, बोलो। राशन लेने गए हो कहीं मानो चौक में, बहुत बड़ी बोरा अपने 2-4 महीने का राशन लेकर आए हो, आगे चल के वो वर्षा होने वाली है, सूचना मिली है, वही राशन आदि भर दो, तो राशन उठाने में तो दिक्कत हो रही है, राशन अब हल्के हो जाओ, ऐसा होता है क्या? नहीं तो हम अपने घर में अलमारी हम स्वयं चढ़ाती छाते जैसे। एक ही बहन वो 2 अलमारियाँ उठा सकती, 2 छाते 2 हाथों में उठा सकती कि नहीं? भगवान में शक्ति है भी, ठीक है। इस पृथ्वी के ऊपर, भूमि के ऊपर आप बैठे हो। गामा अविश्य च भूतानि, गीता में कहा है, भगवान ने कहा कि मैंने पृथ्वी में प्रवेश करके पृथ्वी को धारण किया है। नहीं तो पृथ्वी पानी के ऊपर है, ठीक है। 3 भाग पानी है और 1 भाग पृथ्वी है। तो गिरिराज को भगवान ने धारण किया है। कौन से उंगली के ऊपर? छोटी उंगली, और ये बहुत नाजुक उंगली है, और ये कोई काम नहीं करती उंगली। जिस समय आप रोटी बेलते हो ना तो ऊपर चली जाती है, बोलो। जिस समय भगवान की पूजा करते हो फिर ऊपर चली जाती है, और जिस समय जप करते हो तो ऊपर चली जाती है। क्या काम करती उंगली है? बहुत नाजुक उंगली है। और भगवान ने कहा कि जो उंगली देखो नाजुक है, उस उंगली के ऊपर मैंने क्या उठाया? गोवर्धन। ये गोवर्धन क्या है? भगवान ने कहा भाई अपना शरीर ही गोवर्धन है। वो गोवर्धन बहुत भारी, हमारा 60 किलो का गोवर्धन है, किसी का 70 किलो का है, और इसको वो भगवान दिन रात 24 घंटा उठाते हुए, ठीक है। हम अपने शरीर को नहीं उठाते, हाथी अपने शरीर को नहीं उठाता है, अपने शरीर को कोई नहीं उठाता। जैसे हाथ पैर किसी काम नहीं करते तो उनको उठाना पड़ता है कि नहीं, बोलो। कभी पैर सून हो जाता है ना अपना, तो अपना पैर अपने उठाया नहीं जाता है, हाथ कभी कभी सून हो जाता है ना, तब पता चलता है 5 किलो का है। तो हमारे शरीर को भगवान उठाते हैं, हम नहीं उठाते हैं। नहीं तो हर दिन 60-70 किलो का बोझा हमें उठाना पड़े, हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। आपके कंधे के ऊपर कोई बोझा है, उसको भी भगवान उठाते और शरीर को भी उठाते। यशोदा मैया की गोदी में कौन है? लाला है। लेकिन लाला ने कहा कि मैं यहाँ सारा पृथ्वी का भार उठाता हूँ, और आपका भार भी मैंने उठाया, ठीक है। और मैंने भी अपना भार उठा के आपकी गोदी में बैठा हूँ, मेरा भार उठा नहीं सकते हो आप। गरुड़ जी को अहंकार हुआ था। गरुड़ जी को लगा कि मैं भगवान को मेरे पेट के ऊपर बैठा कर मंदराचल को पर्वत को उठाकर मैं लेकर चलता। तो सभी देवताओं को कहा कि
मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है, क्योंकि मैं भगवान को अपनी पीठ के ऊपर उठाता हूँ। और मंदराचल पर्वत को भी उठा कर लेकर गया। भगवान को लगा भी गरुड़ जी के अंदर में अहंकार रहेगा तो ये पतन हो जाएगा इनका, तो अहंकार को दूर करना है। बोले गरुड़ मुझे एक भक्त के पास जाना है, जल्दी चलो शीघ्र, उनके ऊपर बाधा है, संकट है। बोले प्रभु बैठो। है जी। भगवान ने कहा कि आज बैठूंगा, मैं हाथ रखता हूँ। हाथ रखा तो गरुड़ जी दबने लगते। गरुड़ जी को पता चला कि मैं भगवान का भार नहीं उठा सकता। भगवान ने कहा गरुड़ तुम्हारा भी भार मैं उठाता हूँ, तुम्हारा भी भार मैं उठाता हूँ, मंदराचल का भार भी मैं उठाता हूँ, और अपना भार भी मैं स्वयं उठाकर तुम्हारे ऊपर बैठता हूँ। तुम मेरा हाथ नहीं उठा सकते हो, तुम मुझे कैसे उठाओगे? ये सुदर्शन चक्र भगवान के उंगली के ऊपर है ना, उंगली के अंदर ऊपर, कोई सपोर्ट नहीं है उसमें। जैसे पंखा आपका कोई रिंग घुमाते हो, स्पर्श होता है तो घूमता है, कौन सी शक्ति से घूमता है? बीच में अब रिंग घुमाना है तो वो हाँ सपोर्ट चाहिए, स्पर्श होना चाहिए। लेकिन भगवान के जो उंगली में का जो सुदर्शन चक्र का भार कितना है? पृथ्वी का जितना भार है उतना भार सुदर्शन चक्र का है। सुदर्शन चक्र को शिव जी उठा सकते हैं, या तो भगवान कृष्ण उठा सकते हैं, और कोई नहीं उठा सकते। और भगवान शिव जी ने सुदर्शन चक्र दिया है। भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र किसने दिया है? शिव जी। तो आज भगवान को भोग लगाना है, घर में अच्छी चीजें बना के, नहीं 56 प्रकार के बनाते हो तो कोई अच्छी चीज घर में बनाना है, ठीक है? कौन सी अच्छी चीज होगी वे? कड़ी चावल बनाना, साथ में पड़ी रहे। सब्जी में सारी सब्जी सारी सब्जी डाल दो, सारी सब्जी पूरी थोड़ी डाल दो, सारी सब मिक्स वेजिटेबल बना। ठाकुर जी के कारण अपने वो भी मिल जाते हैं, भोग लगा दे। गेस्ट हमारे घर में आते, अतिथि घर में आते तो दाल चावल बनाते हो, दाल रोटी बनाते हो, देखो तो पनीर ऐसे ठाकुर जी के लिए जो बनाओ अच्छा बनाओ, ठीक है? भगवान को भोग लगाना। उससे क्या है भाई, आज जो गोवर्धन को मतलब भगवान को भोग लगाते हैं ना, तो अन्नपूर्णा प्रसन्न हो जाती, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, और हमारे घर में कहते फिर अच्छा भोजन साल भर तक हमें मिलता है। क्या शुभ टाइम हुआ घड़ी में? अभी घड़ी का बहुत ध्यान रखना है भी, 6:30 बजे राइट टाइम है, ठीक है? तो एक सूचना देता हूँ मैं, 25 तारीख को तुलसी विवाह